अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके सामने जी आपको बनाना सिखाएंगे कमर्शियल रेसिपी के साथ चिकन जिंगर बर्गर बनाना। चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ ले लिए जी मैंने 3 थाई पीस। चिकन के थाई पीस लेने हैं आपने, वो इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, टेंडर होते हैं और उनके अंदर फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। और क्योंकि मेरे पास 3 थाई पीस थे और साथ में मैंने एक ले लिया जी ब्रेस्ट का पीस। तो अब हम इनको करेंगे मैरिनेट। आपने इनको जो है ना अच्छे से वॉश कर लेना है, इनके ऊपर ब्लड ना लगा हो, क्लॉटेड ब्लड ना फंसा हुआ कहीं पे। उसको अच्छे से वॉश करेंगे और उसके बाद उसको करेंगे हम मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए आप उसे एक बोल में निकाल लें। बोल में निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे जी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ लिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। तकरीबन इसमें मैं डालूँगी 1.5 से 2 चम्मच सिरका। 1 चम्मच जो है जी मैं डालूँगी इसके अंदर शंग्रीला की जो है वो सोया सॉस। और 1 से 1.5 चम्मच ही मैं डालूँगी इसके अंदर चिली सॉस। इसको कर लेंगे जी हम अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने से पहले इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच भुना कुटा जो है वो धनिया और आधा ही चम्मच इसमें मैं डालूँगी भुना कुटा ज़ीरा। इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप ग्लव्स पहन के कर लें, ग्लव्स के बगैर कर लें, जैसे आप कंफर्टेबल हों वैसे आप कर लें। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप ग्लव्स के बगैर करें ना तो आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए बिल्कुल। चलें जी इसको कर देते हैं हम क्लिंग रैप लगा देते हैं इसे और इसे कर देते हैं यहाँ से गायब और इसे रख देंगे हम मैरिनेट होने के लिए। मिनिमम जी आपने इसको 1 घंटा मैरिनेट करना है और मैक्सिमम आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। ओवरनाइट करेंगे तो फ्लेवर्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगे, वो अंदर तक घुस जाएंगे उसके अंदर चिकन में और आपकी हर बाइट में आपको फ्लेवर आएगा। और अगर 1 घंटा करेंगे तो गुजारे लायक हो जाएगा। तो यहाँ जी हमने लिया है मैदा, उसमें डाला 1 चम्मच नमक, उसके अंदर डाला आधी चम्मच जो है हमने हल्दी, 1 चम्मच भर के कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च ले ली हमने, जिसे दादड़ी मिर्च बोलते हैं। उसके बाद इसे कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। मैदा तकरीबन है मेरे पास आधा किलो और ये मैदा एक ही बार में यूज़ नहीं हो जाएगा, ये आप बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने इससे बनाने हैं कमर्शियल तरीके से जो क्रम्स बनते हैं ना वो। अच्छा जी, तो मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था। ओवरनाइट रखने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में जो है मैंने इनको जो है बनाया है, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए जी चलते हैं इसको फ्राइंग की तरफ लेके। तो हमने यहाँ ले लिया है जी कढ़ाई में डाला मैंने ऑयल और यहाँ पे साथ में मैं बना लूँगी चिकन के ऊपर जो क्रम्स होते हैं वो। तो यहाँ जी क्लिंग रैप उतारते हैं, इसका दम खोलते हैं चिकन का और उसके बाद इसका दम जो है ना वो जो है घोटने के लिए ना हम इसको क्रम्स के लिए ना तैयार कर लेते हैं। चलिए जी मैंने लिया यहाँ पे जो है एक बोल में ठंडा यख पानी, मैदा है मेरे पास जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था और साथ में ले लिया मैंने मैरिनेटेड चिकन। मैरिनेटेड चिकन को मैं अच्छे से जो है ना वो मैदे के अंदर ना घोल दूँगी और सॉफ्ट हाथों से इसे दबाऊँगी। सॉफ्ट हाथों से दबाना है आपने इसको, ठीक है। तो चलिए जी इसको हम अब दबा रहे हैं। आपने ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा दबाएं नहीं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे ना तो उसकी वजह से मैदा उसके साथ चिपक जाएगा और वो क्रम्स जो है ना वो उतने ज़्यादा क्रंची नहीं बनेंगे। तो ये देखें जी इसको हमने कर लिया है शदीद ठंडे यख पानी में जो है ना डिप। और अब दोबारा से इसके ऊपर हम मैदे से कोटिंग करेंगे। अब आपने मैदे को करना है जी स्क्वीज़। जिस तरह हाथों में रख के किसी चीज़ को दबाते हैं ना और वो साइडों से भी थोड़ी थोड़ी बाहर निकल आती है, वैसे ही आपने इसको स्क्वीज़ करना है जैसे कपड़ों को निचोड़ते हैं, जस्ट लाइक दैट। उसी मोशन में हम इसको जो है वो राउंड राउंड करते हुए इसको स्क्वीज़ करते जाएंगे ताकि हमारे जो है ना वो जी ज़बरदस्त से क्रम्स बन जाएँ। तो यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि इसके क्रम्स जो है ना वो अच्छे से बन गए हैं। ये देखें जी कैसे कमाल के जो हमारे क्रम्स हैं ना वो हो गए हैं रेडी। अब हम जो है जी इसको फ्राई करके दिखाते हैं आपको। नो नीड कि आप इसको रखें थोड़ी देर के लिए ताकि क्रम्स सेट हो जाएं, कुछ भी नहीं, बस क्रम्स बने उसको फ़ौरन आपने कढ़ाई में डाल देना है। ऑयल हमने साथ में रखा हुआ था, ऑयल गर्म हो गया है तो ये मैं जो है यहाँ पे ख़तरों के खिलाड़ी बनते हुए अपने हाथ से चिकन को अंदर धकेल रही हूँ। तो आपने ख़्याल रखना है कि आप उसे जो है ना इस तरह ना करें और अपने हाथों की सेफ्टी को देखते हुए किसी स्पैचुला से किसी चीज़ से उसको अंदर करें ऑयल के डिप। हाँ जी, तो यहाँ जी आपको स्क्वीज़िंग मोशन सिखाते हुए रिप्ले करते हुए वीडियो को
तो आप इसको अच्छे से जो है वो फॉलो करें। अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे और पूरी रेसिपी देखेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपके क्रम्स भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे और आप भी जो है इसे एंजॉय करेंगे रेसिपी को। तो यहाँ देखें जी कितने अच्छे से क्रम्स बन गए हैं, लेकिन अभी तो ये कम है, हमें तो और चाहिए। तो हमने इसको किया पानी में डिप। आपने इसको 2 दफ़ा जो है मैदे की कोटिंग करनी है। एक दफ़ा कोटिंग करने के बाद आपने इसको डिप करना है पानी में, शदीद ठंडे यख पानी में। उसके बाद दोबारा से आपने इसको मैदे में रखना है और इसको जो है वो स्क्वीज़ करना है। तो यहाँ देखें जी हमारे क्रम्स बन गए हैं। तो ये हमारा दूसरा पीस भी जो है वो जी तकरीबन हो गया है रेडी। तो ये देखें जी एक और हमने साथ में डाल दिया उसके, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई थी। और यहाँ अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो मेरा हाल हो रहा है ना वो सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ ये इतनी लजीज चीज़ बनते हुए देख के किसको भूख नहीं लगती। तो यहाँ देखें जी हमारे क्रम्स हो गए हैं बड़े मज़े के रेडी, और क्रंची सा जो है ना इसका टेक्सचर हो गया। अब हम इनको रेस्ट देंगे। तकरीबन जो है ना आपने 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाना है और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से पकाना है, और इसके बाद फिर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। टोटल 10 मिनट हमने इसे पकाना है। नॉट लो फ्लेम, लेकिन मीडियम फ्लेम पे स्टार्ट में आप मीडियम रखेंगे 2 से 3 मिनट, और इसके बाद फिर आप लो फ्लेम कर देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के क्रम्स बने हैं। मुझे तो ये सेडिमेंट्री रॉक लग रहा है इस टाइम पे। तो ये जी रेडी हो गया है हमारा चिकन पीस, और बस अब हमने इनको करना है असेंबल और हो जाएगा हमारा बर्गर रेडी। तो चलिए जी चलते हैं इनको असेंबल करने की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो जिंगर पीसेस निकाल लिए हैं। ये तो देख के ही बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे तो ये देखें जी अगर आप इस तरह अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो ये द बेस्ट तरीका है आपका मेहमानों को इम्प्रेस करने का। तो यहाँ जी मैंने इसको अच्छे से पहले सेक लिया था तवे पे। तो अगर आप सेकना चाहते हैं आप सेक लें, नहीं सेकना चाहते तो तब भी इट्स ओके। तो यहाँ मैंने जो है इसके ऊपर लगाई है बहुत सारी मेयो। जिसको मेयो कम पसंद है वो कम डाल ले, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल ले। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा मेयो डाली है इसके अंदर। तो उसके बाद इसको कर लेंगे ज़रा लेवल प्रोफेशनल तरीके से। ऑल्दो वो ऐसे नहीं करते, लेकिन मैं थोड़ा अपना प्रोफेशनल तरीका लूँगी। अच्छा जी यहाँ मुझे सैलड लीफ नहीं मिला था, सलाद पत्ता नहीं मिला था, तो मैंने बंद गोभी यूज़ कर ली। और क्योंकि आपको तो दिखाना ही था ना, तो उसके ऊपर रखा है जी मैंने जिंगर पीस। अब जो है इसके ऊपर आप चाहें तो आप जो है वो मेयो डाल लें ऊपर, और अगर नहीं चाहें तो ना मत डालें। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर डाला था चीज़, उसके बाद मैंने उसको कर लिया मेल्ट माइक्रोवेव करके। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको माइक्रोवेव करके मत डालें। अगर आप चीज़ इसके ऊपर रख के इसको माइक्रोवेव में रख देंगे ना, तो आपके क्रम्स हो जाएंगे थोड़े से हार्ड। तो आपने क्या करना है, आपने चीज़ ऑलरेडी किसी नॉन स्टिक पैन में पिघला लेनी है और वो ऊपर से गिरा देनी है इसके। तो उसके बाद मैंने रख दिया जिसके ऊपर बन, और अगर आप चाहें तो आप केचप भी डाल सकते हैं। नॉर्मली लोग केचप नहीं डालते, लेकिन कुछ लोग डाल भी लेते हैं। तो मैंने यहाँ नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ जी आपका जिंगर हो गया है तैयार। अब आपको कट करके दिखाते हैं और अंदर से इसके हालात बताते हैं कि इसके दिल के हालात क्या चल रहे हैं। तो चलिए जी यहाँ हो गया है जी यमी सा हमारा चिकन बर्गर तैयार, और ये किसी KFC से कम नहीं है। यकीन माने कि इतना मज़े का है कि अगर आप एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे ना, तो आप इसे बार बार बनाएंगे। और ये वो रेसिपी है जो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, तो वो आपसे बार बार ख़ुद डिमांड करेगा कि मुझे यही खाना है, मुझे यही बना के दें। तो ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको बाहर के जिंगर के बजाय घर पे इतना आसानी से जिंगर मिल जाए, तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो जी ये थी हमारी जिंगर की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें हमारी वीडियो को। कमेंट में अपना रिव्यू देना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।